हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्तिक मोबाइल केयर। दोस्तों आज मार्केट फिर से पैनिक है, फिर से लोग परेशान हैं और दो तरह के लोग हो गए हैं। अब दो तरह के कौन कौन से लोग हो गए हैं? एक हो गए फियर, एक हो गए ग्रीड। दो तरह के लोग हैं। अब फियर एंड ग्रीड क्या है, पहले मैं आपको एक मीटर दिखाना चाहता हूं, इंडेक्स दिखाना चाहता हूं कि आप गूगल पे जाके लिखेंगे सीधा सीधा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, उसके बाद आपको ये साइट मिल जाएगी। आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है मार्केट का हाल जानने के लिए। अब इसमें देखिए क्या है, 37% लोग फियर है, मतलब डरे हुए हैं। अब घबराहट में क्या हो रहा है? घबराहट में पैनिक बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा पैनिक बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद तकरीबन तकरीबन $600 बिलियन का नुकसान हो गया था, मतलब क्रिप्टो करेंसी लोगों ने बेच दी थी। $600 बिलियन। चाइना बैन क्रिप्टो करेंसी। दूसरा जो नुकसान हुआ उसमें $500 बिलियन सिर्फ उन फियर लोगों ने बेच दिए जो डर गए थे। उन्होंने मतलब उतना नुकसान उस वजह से नहीं हुआ था, मगर जो लोग डर गए, जो पैनिक हो गए, उन्होंने नुकसान में बेच दी। अब देखिए रूल क्या कहता है। क्रिप्टो करेंसी का रूल वही कहता है कि अगर आप कभी भी इतने बड़े लॉस में जाते हो तो आपको एकमात्र तरीका है उसको होल्ड करो। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपने 50,000 लगाए हैं किसी भी कॉइन में और वो 50% लॉस हो गए, 25,000 रह गए। आपने पहले 50,000 लगाए हुए थे, 25,000 रह गए। अब आपने अगर उसको सेल कर दिया तो क्या होगा? आपका 25,000 का नुकसान निश्चित है, उसको कोई नहीं डाल सकता, वो हो गया निश्चित। अब फिर आप किसी और कॉइन में डालें, उसमें आपको गेन मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन होल्ड करने से क्या होगा? होल्ड करने से ये होगा दोस्तों कि ये कॉइन दोबारा ऊपर जाएगा, ग्रोथ देगा, वापस ऊपर जाएगा, उस पॉइंट को टच करेगा, उससे आगे जाएगा, इस बात की गारंटी होती है। कितने समय में हो ये नहीं कह सकते, ये तो बात जेन्युइन सी बात है, मगर आपको नुकसान नहीं होगा। एटलीस्ट अगर कभी भी इस ऐसा मार्केट क्रैश देखने को मिलता है तो 25% तो तुरंत गेन हो जाता है, तो आपको वहां तक तो आपका नुकसान बचाना, तो होल्ड करना सबसे ज्यादा सही तरीका है। अब जो पैनिक में बेच देते हैं उनको नुकसान पक्का है, नुकसान हो गया। तीसरे बंदे के पास आते हैं जो है ग्रीड। वो इंतजार कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जब डाउन होती है तो वो वाला टाइम कब आएगा जब हम उसको बाय करें। ये भी एक फैक्टर बनता है, ये भी एक इंडेक्स में एक मीटर बनता है कि ग्रीड ऑडियंस कब आ रही है। अभी फियर ऑडियंस है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब जब भी ये मार्केट डाउन जाती है तो अभी का तरीका ही होता है इन्वेस्टमेंट का। मैंने अपने टेलीग्राम पे आज 2 ट्वीट भेजे हैं। उन ट्वीट के बारे में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने साफ साफ तौर पे बोला कि वी आर नॉट सेलिंग क्रिप्टो करेंसी, वी आर नॉट सेलिंग बिटकॉइन। रीजन इज वो होल्ड करना चाहते हैं। ओके, और वो जब मार्केट जब डाउन हो रही है तो 4,000, 4,500, 5,000 बिटकॉइन वो परचेज कर रही है उस टाइम जब पूरी दुनिया पैनिक हुई हुई है। तो इसका देखिए सीधा सीधा उदाहरण क्या, हम लोग आप लोग तो छोटे छोटे बायर है, बड़ी बड़ी कंपनियां उस डिप में उस चीज को खरीद रही हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। ये वाला प्राइस दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं ये प्राइस पिछले 1.5 साल पुराने प्राइस चल रहे हैं तो ये वाला प्राइस दोबारा नहीं मिलेगा। कोई भी करेंसी का उठा लीजिए आप। दूसरी बात, अपना बाय प्राइस कम करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है मेरे दोस्त। अगर आपने कोई चीज 10,000 रुपए की खरीद रखी है, वो 5,000 रुपए की हो गई है, आपका बाय प्राइस 2,000 रुपए है, अगर वो 50% डाउन हो गई है, अगर आप 25% भी लगा देते हैं तो आपका बाय प्राइस ऑटोमेटिकली 1,750 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला प्राइस आपको कम हो गया, आधा लॉस तो आपने यही रिकवर कर लिया। सेल करके क्या करा? 50% लॉस कर दिया। तो तरीका क्या है कि इस टाइम आपको होल्ड करना है या उस पर और इन्वेस्ट करना है। यही तरीका एकमात्र तरीका है। और जो लोग करना चाहते हैं, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं यार कि सर आप बताइए हमें कि अभी कौन सा इन्वेस्ट करें, कॉइन्स पे, कौन से कॉइन्स पे इन्वेस्ट करें, तो ये सही समय है कि नहीं है।
सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही समय होता है। मैं डिप्लोमेटिक कभी नहीं होता, अपनी कोई वीडियो में मैं डिप्लोमेटिक नहीं होता। बिटकॉइन या कोई भी करेंसी या कोई भी कॉइन आप इस टाइम खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट होना तय है। बहुत ही साफ लफ्जों में बता रहा हूं मैं, आपका प्रॉफिट होना तय है। आपने जितने मर्जी कॉइन खरीद ली, लेकिन उसका भी खरीदने का टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि आप अभी जाके खरीद लीजिए। आपको, अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस मार्केट को पूरी तरह वॉच करना पड़ेगा, पूरी तरह देखना पड़ेगा कब डाउन हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, स्टेबल हो रही है मार्केट की नहीं हो रही। और जब आपको लगता है कि यस दिस इज अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी टाइम वो है, बिल्कुल है, लेकिन अभी वो मार्केट और डाउन जाएगी कि अप होगी ये कोई नहीं बता सकता। मैं आपको देखिए अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको ग्राफ के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत है सर आप ग्राफ नहीं दिखाते, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हो। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं और मेरा हमेशा यही कहना है कि यार मैं आपको बना बनाया खिला रहा हूं। तो देखिए मेरे को क्या लगता है, मैं हमेशा क्यों नहीं बताता अपना टेक्निकल एनालिसिस, क्यों नहीं बताता? वो इसी वजह से नहीं बताता कि मेरे को वो एनालिसिस कैसा लगता है। वो ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई वो कहानी, मान लीजिए मैं आपको विक्रम बेताल की कहानी सुना रहा हूं, पूरी दुनिया को पता है वो कहानी, बस अपने तरीके से समझा रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, टाइम वेस्ट लगता है मुझे। अब वो भी मैं बता देता हूं क्यों कह रहा हूं। मान लीजिए कोई एक बिटकॉइन है, उसका ग्राफ ऊपर चढ़ा, ऊपर तक गया, हिट करा, नीचे आया, नीचे लॉस में गया, फिर उसको एक सपोर्ट मिला, फिर ऊपर तक गया। अब ये कहानी है। अगर ये आप ग्राफ खोलते हो या आप ये सब चीजें देख रहे हो, यही चीज मैं आपको दोबारा अपनी वीडियो में कल शाम को बता रहा हूं कि देखिए यहां से बिटकॉइन ऊपर गया, यहां इसको एक सपोर्ट मिला, यहां से नीचे गिरा। इसको आप लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आपको दो चार कैंडल के नाम बता दिए, कहां पर डॉजी बन रहा है, कहां पर हैमर बन रहा है, कहां पर प्लेयर्स बन रहे हैं, बहुत सारे कुछ भी बताते रहो। तो ये कहानी हो गई, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है उसी को अपने अपने तरीके से बताना टेक्निकल एनालिसिस होता है। मैं नहीं बताता हूं, मेरे को लगता है टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप बताइए ये, तो उनकी भी एक ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, तो बता देता हूं। आगे क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं बता सकता ना। ये ग्राफ वापस कहां जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है कि नहीं है। अगर वो उसकी कोई सपोर्ट बना रहे हैं कि यहां पर इस बिटकॉइन की सपोर्ट बन रही है, तो वो भी सपोर्ट कोई बिटकॉइन बना के नहीं दे रहा, वो भी जो उस टाइम उस ग्राफ को बना रहा है, उस ग्राफ को देख रहा है। जैसे मैं उस ग्राफ के बारे में आपको बता रहा हूं, तो वो जो नीचे की सपोर्ट मैं दिखा रहा हूं वो मैं खुद डिजाइन कर रहा हूं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि ये सपोर्ट बन रही है। तो ये भी कोई पक्की बात नहीं है यार, कुछ भी हो सकता है। ये तो उस एनालिसिस देने के ऊपर वाले के ऊपर बात है कि वो क्या दे रहा है। तो इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में जरूर मैं आपका ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। जितने सब्सक्राइबर मेरे देख रहे हैं प्लीज, मैं अगली वीडियो में आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, आपको बहुत बढ़िया सा ग्राफ एक बताऊंगा जरूर। अब देखिए, अब जो मेन मुद्दा क्या है इस वीडियो का कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त, ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। आप कर सकते हैं, मगर अपने ध्यान से, बिल्कुल सोच समझ के करना, किसका करना है किसका नहीं करना। और जो लोग लॉस में हैं वो लोग अभी उसको होल्ड करें, लॉस रिकवर हो जाएगा, बेच के 100% लॉस कर लोगे आप, ये भी ध्यान रखना। यही एक तरीका है। दोनों टिप्स आपके लिए आज के लिए हो गई। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। थैंक यू सो मच।